तो जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराज हैं क्योंकि वो युद्ध नहीं बंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में युद्ध विराम के लिए मनाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। दरअसल वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब तक दो मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन युद्ध विराम पर और खासतौर पर गाजा पट्टी में कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब प्रश्न यह उठता है कि नेतन्याहू किन शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स, उनके एक बयान ने इस पूरी प्रक्रिया को ही पटरी से एक बार फिर उतार दिया है। क्या है वो एक बयान और क्यों नहीं गाजा में युद्ध विराम हो पा रहा है, अंदर की खबर देखें इस रिपोर्ट। 8 जुलाई की सुबह नेतन्याहू एक बार फिर व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप से उनकी यह दूसरी मुलाकात थी। उम्मीद थी कि इस बार कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन बैठक के बाद न प्रेस कॉन्फ्रेंस न साझा बयान। इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ ने घोषणा की थी कि कतर में 3 बड़ी अड़चनें दूर हो गई हैं। संघर्ष विराम की गारंटी, गाजा में मानवीय मदद और बंदियों की अदला बदली। लेकिन चौथा मुद्दा आईडीएफ की आंशिक वापसी अब भी सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। काट्स ने हाल ही में मीडिया में एक बयान दिया कि इजराइल एक मानवीय शहर बनाएगा, एक ऐसी जगह जहां गाजा की पूरी आबादी को समेट कर रखा जाएगा और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये बयान ऐसे समय पर आया जब हमास को विश्वास दिलाने की जरूरत थी कि ये केवल एक अस्थायी समझौता है, स्थायी कब्जा नहीं। काट्स की भाषा ने हमास की शंकाओं को और बढ़ा दिया है। स्टीव विटकॉफ, जो समझौते को अंतिम रूप देने दोहा जाने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा अनिश्चित काल के लिए टाल दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये इस बात का संकेत है कि बातचीत अंजाम तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। मसौदे में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही उन क्षेत्रों में मदद बांटेंगी जहां आईडीएफ नहीं है। लेकिन अगर इजरायली सेना पीछे हटने को तैयार नहीं होती तो मदद बांटने पर भी संकट बना रहेगा। नेतन्याहू ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस में कहा कि वो युद्ध रोकने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमास अब शासन या सैन्य ताकत न रखे और गाजा से इजराइल को कोई खतरा न हो। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, पर इजराइल की शर्तों पर। दोहा की बातचीत में मौजूद अरब मध्यस्थों कतर और मिस्र को भी समझौते की उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि अमेरिका जितना आशावादी दिख रहा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो जवाब साफ है, काट्स के बयान, नेतन्याहू की कड़ी शर्तें और इजराइल की सेना की वापसी पर असहमति, ये सारी बातें मिलाकर गाजा में शांति की राह में रोड़ा बन रही हैं। आज तक ब्यूरो।